एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो है ना किसी के दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, कोई इतना परेशान है कि यार मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, पता नहीं जो मैंने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। इस फ़ियर को ओवरकम करने का बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आएँ तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है गॉसिप्स करने की। हुँ। प्रॉब्लम ये होता है कि आपने एक चीज़ प्रिपेयर की होती है, आप अपने किसी क्लास फेलो से कहते हैं कि यार तुझे पता है ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है, ये एग्जामिनेशन में आ रहा है। वो कहता है नहीं, नहीं ये तो आ ही नहीं सकता। हुँ। अच्छा तूने वो वाला प्रिपेयर किया? नहीं, नहीं मैंने तो ये प्रिपेयर नहीं किया। उसी वक़्त आप अपने माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि ये चीज़ तो मैंने प्रिपेयर नहीं की। आपको हुँ। स्ट्रेस मिलता है और उस स्ट्रेस में आपने जो चीज़ें रटी हुई होती हैं वो भी आपके माइंड से स्किप होना शुरू हो हुँ। जाती हैं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के आस-पास आके गॉसिप्स करें। आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें, आप कोई तिलावत सुन लें, कोई म्यूज़िक सुन लें, जो दिल और करता अपनी है आप बुक्स को सुन बंद लें। कर दें। ठीक है? आप और मुझे उन स्टूडेंट्स की समझ नहीं आती कि जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर किताबें लेके ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि वही जैसे कह रही हूँ पता कि नहीं बुक्स को उन्होंने बंद कर टॉप कर दें। लेना है। हाँ, ओ भई आप एग्ज़ैक्टली। अपने माइंड को रिलैक्स करें। हुँ। एट 11th आवर कोई ऐसी जो है ना वो अनहोनी नहीं होने वाली कि जी आप सारी किताब को जो है वो याद कर लेंगे। बिल्कुल। जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितना समझा है, कितना प्रिपेयर किया है। जो भी प्रिपरेशन होती है वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बाहर आपने करनी है, वो करें। हुँ। और सेकंड थिंग इज़ के वो लोग जो कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो जाते हैं, जिनको एंग्जाइटी फील होती है या पल्पिटेशंस होती हैं, मैंने लड़कियों में ये चीज़ बड़ी कॉमन देखी है। हुँ। लड़कियों को तो आई मीन मैदा उनका बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करें कि आप डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग करके आप सेल्फ सजेशंस दें और वो जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं कि मैं बहुत पुरस्कून महसूस करती हूँ, मैं बहुत पुरस्कून महसूस करती हूँ, आई फील सो रिलैक्स्ड, मैं बहुत पुरस्कून महसूस करता हूँ। आप बार-बार ये पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो साइकोलॉजिकली जो कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस है उसकी मदद से आपका माइंड आपकी बॉडी को हुँ। रिलैक्स कर देता है और आप बार-बार खुद को ये सजेशंस दें कि मैं बेहतरीन तैयारी करके आई हूँ, मैं बेहतरीन तैयारी करके आया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। जब मैं तैयारी करता था तो मैं एक बात शेयर करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा इतना शेयर करूँगा कि वो शेयर करने के काबिल है। ठीक है? चूँकि जो मेरे मेरे करीबी लोग हैं वो मुझे जानते हैं कि जब मैं पेपर देने जाता था तो मैं कोई इतनी तैयारी तो मेरी होती नहीं थी, बिकॉज़ मैं अपनी हायर स्टडीज़ में मैंने जॉब्स भी की हैं, साथ-साथ पढ़ाई भी की है। हुँ। तो मैं ऐसे तैयारी करने जाता था कि जैसे कोई जर्नल जो है ना वो जंग करने जाता है अच्छा। और मैं एक तकरीर करता था कि देख लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ैक्टली। मैं आखिरी दम तक इंशाल्लाह जो है ना वो आखिरी लफ्ज़ तक जो है ना वो लिखूँगा, जो भी मुझे आता है मैं लिखूँगा और ये सिस्टम, ये एग्ज़ामिनेशन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो आपने बेसिकली ना अपने माइंड को ट्रेन करना है। आप तो पूरी जंग लड़ने जाते थे। यस, तो आई मीन आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि भाई क्या हो जाएगा। मुझे हुँ। पूरी ऑनेस्टी के साथ बताएं कि अगर एक बच्चा खुदा ना खास्ता पेपर में फेल हो जाता है या वो कुछ नहीं करके आ पाया, क्या हो जाएगा। आप अपने माइंड को ये भी ट्रेन करें कि व्हाट इज़ द एक्सट्रीम लेवल। भाई घर वाले ताने देंगे, घर वाले बेइज्जती करेंगे, हुँ। अब्बा जी कोई 5-7 थप्पड़ मारेंगे हुँ। या बड़े फूफा जी की कुछ कॉल आ दिन जाएगी कि नाराज़ हो आपने जाएँगे। हमने अब जो है ना वो आपकी तरफ जो है ना वो रिश्ता नहीं करना। हो भाई कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी जो है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हुँ। हमने एग्ज़ाम्स को हमने पूरी ज़िंदगी समझ लिया होता है। हम समझते हैं, अब मैंने बहुत से बच्चों को ये बात कहते हुए सुना है कि बस मेरे मैट्रिक में नंबर आ जाए ना तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। और हुँ। ये बात उनके माइंड्स में डाली जाती है कि भाई ज़िंदगी मैट्रिक में नंबर लेना है, ज़िंदगी एफएससी में नंबर लेना है, ज़िंदगी जो है वो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बिल्कुल। और भाई ज़िंदगी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ज़िंदगी आपकी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। आपने ज़िंदगी की बड़ी शेड्स देखनी होती हैं, हुँ। राइट? तो ये तो एक लाइफ़ का एक आपका छोटा-सा चैप्टर है। अभी तो आपने प्रैक्टिकल लाइफ़ का आगाज़ भी नहीं किया होता। सो इसलिए अपने माइंड को प्रैग्मैटिकली आप ये ट्रेन करें कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी तैयारी की है। देखें, तैयारी करना आपका काम है। जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी आपको स्ट्रेस से निकालती है, आपको यूज़ हुँ। स्ट्रेस से निकालती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। लेकिन अगर तैयारी करने के बावजूद आप एंग्जायटी में हैं तो फिर आप एक तो पॉजिटिव अफर्मेशन से काम लें, दूसरा अपने माइंड को ट्रेन करें कि अगर एक्सट्रीम रिजल्ट्स मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, मुझे कोई कत्ल तो नहीं कर देगा, मेरी हुँ। कोई जान तो नहीं ले लेगा। और मेरे हाल से कोई भी इतना जालिम बाप या माँ नहीं है कि जो पेपर ठीक ना होने पे अपने बच्चे की जान ले ले। वैसे तो हुँ। हमें अनफॉर्चुनेटली
ऐसी मिसालें सुनने को मिली हैं कि मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये कोई 3-4 महीने पहले की बात है कि कोई 7 साल का या 12 साल का बच्चा था, और ये केपीके की बात है या गिलगित बल्तिस्तान की बात है कि बाप को पता चला कि उसके नंबर नहीं आए, उसने उसको इतना मारा और उसकी जान ले ली। ओ। तो ऐसी भी हमें मिसालें मिलती हैं। तो उसमें ये है कि कोई आपकी जान नहीं ले लेगा, ये ज़िंदगी इधर एग्ज़ाम्स पे इन चीज़ों पे नहीं ख़त्म हो जाती। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सी बिल्कुल। आपको चांसेस मिलते हैं तरक्की करने के।